ओके यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को भाई साहब इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया वाइज ही लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका एक देखो ये स्मॉलर स्फीयर है और एक लार्जर स्फीयर है, इसमें भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो आपका ये वाला हो गया स्मॉलर रेडियस आर, ये वाला हो गया आपका बिगर रेडियस आर, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर एंड आर हैव सिमिलर चार्जेस विद इक्वल चार्ज डेंसिटीज। अभी देखो यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू क्यू, जो समझ लो इसका कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं, दिस विल बी क्यू बाई 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इसके अंदर कितना चार्ज है इसका बता रहे हैं, छोटे वाले का, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया इसका टोटल चार्ज, है ना। बड़े वाले का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब, क्यू इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये होगा बड़े वाले का चार्ज, ओके। अभी आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो छोटे वाले का चार्ज कितना है, छोटे वाले का चार्ज आपने देखा भाई साहब सिग्मा इंटू क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब छोटे वाले का चार्ज, ठीक है। इसको और इसको कैंसिल कर लो, कितना बच गया आपका 4 पाई कैंसिल कर लो भाई साहब, कितना बच गया आपका सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका छोटे वाले का चार्ज, ठीक है। वी बड़े वाले का चार्ज कितना हो जाएगा V2, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका भी वही होगा देखो अपॉन भाई साहब आर, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। जिस फॉर्मूले से आपने इसको निकाला वैसे ही ये भी होगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, V2 की वैल्यू हो गई है 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे भाई साहब ये वाला कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी हाउ मच एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू आर। तो आपका भाई साहब टोटल पोटेंशियल देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है द कॉमन सेंटर विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 दैट इज सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस आर, ठीक है। ये हो जाएगा V का वैल्यू, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो कितना आ गया भाई साहब आपका V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर। तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी भाई साहब किसके साथ हो जाएगी, आर प्लस आर के साथ, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहे हैं, ये तो आपका प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ होगी और आर प्लस आर के साथ भी होगी, है ना। इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, क्लियर। लेकिन हमारा ये है नहीं क्या ऑप्शन, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है के सिग्मा A1 इस तरह से लिया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये ऐसा आया हुआ है, उसके बाद ये आया है, ठीक है। द सेम थिंग कैन बी डिराइव वेरी इजीली बाय दिस मेथड, समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे क्या ये समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर पीपल, ठीक है। सो आपका यहाँ पे किसके साथ आपका जो फाइनल फॉर्मूला आया, द टोटल पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस आर। तो V की प्रोपोर्शनैलिटी इसके साथ भी डायरेक्ट है और V की प्रोपोर्शनैलिटी इसके साथ भी डायरेक्ट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एज वेल, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सी ये क्या है भाई साहब, A B C और E F हो गया इधर, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कहाँ पे होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ऐसे जाएगा ग्राफ, टेव ऐसे, दिस इज हाउ इट विल द ग्राफ विल गो, ठीक है। सो आपका भाई साहब इधर, अरे यह भी था क्या, अच्छा ठीक है, G इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टिंग, अरे बाप रे
डी भी है, अच्छा जी। एज फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्पीयर इज जीरो, आपके कंडक्टिंग स्पीयर के अंदर जीरो होता है, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा। फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट आपका कंडक्टिंग स्पीयर का क्या हो जाएगा, आउटसाइड Q बाई आर होगा, और इनसाइड दिस विल बी बेसिकली Q बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्पीयर ये कितना हो जाएगा भाई साहब, के Q बाई आर, क्यूब बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए कंडक्टिंग स्पीयर, जो मैंने आपको बोला था भाई साहब, देखो इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे जाएगा भाई साहब, ये ऐसे आएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर ये कितना हो जाएगा, ये ड्रॉप होता रहेगा। देखो दिस विल कीप ऑन ड्रॉपिंग, ठीक है। अरे क्या बाप रे बाप, ये कितना देर तक चलता रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ। इसको हम बाद में निपटाएंगे, रुक जाओ। हाँ ये जरूर भाई साहब। ओके, when a proton with certain energy moves from lower potential to higher potential, then its kinetic energy decreases। बोला, हाँ बोला, जल्दी से बोला, क्या ये ट्रीटमेंट असर्शन रीजन है बेसिकली। when a proton with certain energy, एक प्रोटॉन है भाई साहब, उसका कुछ एनर्जी है, it moves from lower potential to higher potential। lower potential मतलब नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव, अरे देखो ना भाई साहब, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में मूव कर रहा है। जब आप इसको मूव करा रहे हैं तो आर यू वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स, यू आर राइट, रिपल्सिव फोर्स है भाई साहब। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज और इंक्रीज। बोला भाई साहब, जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट, यस इट इज, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वी बाई डी एक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई साहब, इस डायरेक्शन में, इज इट ऑपोजिट, क्या ये इसका रीजन है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर, क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है भाई साहब, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, इसका मतलब आप जितना एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते जाएंगे आपका पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। तो डी वी बाई डी एक्स ये क्या है, पोटेंशियल, माइनस डी वी मतलब क्या है, आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। देखो इसका मतलब क्या है, E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। माइनस डी वी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में रहता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, इधर आपका प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस डी वी बाई डी एक्स करूँ, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज का अगर मैं देखूं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई साहब E इज इक्वल टू हमेशा माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर से किधर है, इधर, और पोटेंशियल आपका क्या है भाई साहब, ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका भाई साहब लोअर पोटेंशियल है। सो डी वी बाई डी एक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, when proton moves from lower potential to higher potential, that is in a direction opposite to the field, it is deaccelerated। डीएक्सेलरेशन होगा तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। E इज इक्वल टू आपका होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। सो इसका भाई साहब डीएक्सेलरेशन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल which are initially at rest are accelerated by the same electric field for the same time interval, de Broglie wavelength for alpha particle is less than that of the proton। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन मजा आते हैं। when proton and an alpha particle, ठीक है, alpha particle which are initially at rest, तो यहाँ पे भाई साहब आपका एक प्रोटॉन हो गया
और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। ये एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का चार्ज कितना, ई लिख सकते हैं हम, प्लस ई, है ना भाई साहब, 1.6 × 10⁻⁻10। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, 3 4 118 एलिमेंट्स ले लो भाई साहब, है ना। क्या हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, अभी तो देखा हमने, अल्फा पार्टिकल इज व्हाट पीपल, हीलियम -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो +2 से चार्ज। क्या सोच क्या रहे हो भाई साहब, दीज शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। ये आप क्या हो गया भाई साहब, क्या 2 इलेक्ट्रॉन 2e, क्लियर है। इसका प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो गया भाई साहब 2e, ठीक है, ओके। इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या भाई साहब 0, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या भाई साहब 0, आर एक्सीलरेटेड बाय द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सीलरेटेड बाय सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। डी ब्रोगाइल वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। डी ब्रोगाइल वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ होता है भाई साहब क्या, ये सब भाई साहब यस, वेटिंग, ओवर एंड आउट, हाँ एच, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन नहीं mv, ठीक है, h/mv होता है। डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ होता है h/mv, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड m × v, ठीक है, ओके। भाई साहब मुझे बताइए, इनमें से अगर आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो दोनों का एक्सेलरेशन बताइए मुझे, एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों का आपका देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर द सेम टाइम वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, f/m होता है, f/m, E/q/m, क्लियर है, समझ में आ रहा है। f क्या हो जाएगा, E × q/m, ओके। चलिए इसका हम निपटाते हैं पहले, ठीक है। प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया हमने भाई साहब, मास ऑफ प्रोटॉन, E × q, इसका भी वही होगा E × q, है ना भाई साहब, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, EQ/mp। तो आप बताओ मुझे फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, at हो जाएगी कि नहीं भाई साहब, v हो जाएगी क्या, u + at, तो ये हो गया 0 + at, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब, at, मतलब ये हो गया आपका E × q/mp × t, क्लियर 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 भाई साहब। चलिए इस पे आते हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना हो जाएगा, f/2mp हो जाएगा, f/2mp, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं इसके, है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 2, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2mp होगा, ये क्या होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, अल्फा पार्टिकल है भाई साहब, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, एटॉमिक नंबर अभी भी 2 है और इसका एटॉमिक मास नंबर 4 है। क्यों, क्योंकि इसमें भाई साहब 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन्स को भगाया है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो हैं, और आपका मास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता ही नहीं है। एटॉमिक मास नंबर अभी भी इसका 4 ही है, तो यहाँ पे क्या डालोगे भाई साहब, 4 mp होगा ये, दिस विल बी बेसिकली 4 mp, ठीक है। फोर्स इस पे भी उतना ही लगेगा, ठीक है, उतना ही लगेगा, नहीं फोर्स कितना लगेगा बताओ, अरे बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, देखो ना यार, यहाँ पे इनिशियली एड्रेस एक्सीलरेटेड बाय द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम, चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, समझ में आ रहा है भाई साहब, 2q हो जाएगा। यहाँ पे तुमने चार्ज क्या लिया था E, और यहाँ पे चार्ज क्या लिया था q, ठीक है। यहाँ पे क्या लोगे भाई साहब, E × 2q, डबल E ले सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे E, चलो छोड़ो, Q मतलब समझ रहे हो ना, Q मतलब आपका 2 पॉजिटिव चार्ज, 4 mp, ठीक है। ये और ये कैंसिल भाई साहब, कितना आ गया 2, तो एक्सेलरेशन तुम्हारी कितनी हो गई भाई साहब, E × q/2mp, मतलब ये वाली एक्सेलरेशन इसकी हाफ हो गई कि नहीं, है ना, क्लियर। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो, इसका वेलोसिटी हो जाएगा भाई साहब EQT/2mp, है ना भाई साहब, इसका वेलोसिटी, इसका भी वही सेम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ओके। इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस, अभी डी ब्रोगाइल वेवलेंथ इसका कितना हो जाएगा h, ठीक है, h/m, m इसका कितना है भाई साहब, एक प्रोटॉन है ना भाई साहब, एक प्रोटॉन है, mp × v, v की वैल्यू कितनी आई है बोलो, EQT/mp, ये दोनों मर गए, ठीक है।
कितना आ गया बोलो, h बाई ई क्यू टी, है ना भाई साहब, ये हो गया डी बोगाइल वेवलेंथ। आफ्टर सेम टाइम यहाँ पे बताओ डी बोगाइल वेवलेंथ कितना हो जाएगा, डी बोगाइल वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई एम वी, तो h बाई एम वी मतलब h बाई यहाँ पे कितना हो गया आपका, देखो नहीं मास यहाँ पे कितना है 2 MP है ना, 2 MP है, इंटू वी कितना है भाई साहब, ई क्यू बाई, हाँ ई क्यू टी बाई 2 MP है ना, ये कैंसिल h बाई कितना आ गया भाई साहब, ई क्यू टी, इसका कितना आया h बाई ई क्यू टी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट पर्टिकुलर मोमेंटम द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्या है भाई साहब, नहीं यार ये तो ट्रू नहीं हो सकता, देखते हैं भाई साहब क्या किया है यहाँ पे, टी सेम प्रोटॉन v इज इक्वल टू यू ए टी, ठीक है भाई साहब ये तो करेक्ट है, टी सेम, टाइम दोनों का सेम है, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी, मतलब क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी बोलो, फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स यहाँ पे कितना होगा q, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टी, तो आपका v यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस ए टी मतलब 0 प्लस ए टी, तो ये हो गया आपका भाई साहब क्यू ई बाई एम इंटू टी, तो v की वैल्यू क्या हो गई क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी q इंटू ई टू टी, है ना भाई साहब, v की वैल्यू इतनी आई, तो एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, m इंटू क्यू ई टी बाई एम, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो क्यू ई टी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या था भाई साहब, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 2q हो गया, e अपॉन 4m हो गया, हीलियम पार्टिकल का मास कितना हो गया 4m, और ट्वाइस उसका चार्ज हो गया 2qe बाई एम, तो qe बाई 2mt, ओके, m भी इसकी वैल्यू हो गई, सो डी बोगाइल वेवलेंथ h बाई एम है, तो इक्वली तो हुआ, ये इक्वल हुआ ना, हाँ, और यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, तो बेकार है क्वेश्चन, हमारा कितना आया था, इक्वल आया था ना, तो इक्वली तो आया था भाई साहब हमारा भी, सो डी बोगाइल वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये तो सेम तो आ रहा है, ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ रिक्वायर्स डिफरेंट टाइम्स ऑफ ट्रैवल टू एक्वायर वेलोसिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भाई साहब आपने प्रोजेक्ट किया है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भाई साहब सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ रिक्वायर डिफरेंट टाइम्स ऑफ ट्रैवल टू एक्वायर वेलोसिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो अलग अलग भाई साहब डिफरेंट टाइम ऑफ ट्रैवल दे विल रिक्वायर, व्हाई विल दे रिक्वायर डिफरेंट टाइम ऑफ ट्रैवल, एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को आपने प्रोजेक्ट किया है विद सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम स्ट्रेंथ है, फोर्स कितना लग रहा होगा भाई साहब Q इंटू ई होता है, ठीक है, दोनों का भाई साहब मास क्या हो जाएगा डिफरेंट, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन गेटिंग सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे भाई साहब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, आपका भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके सेम वेलोसिटी से नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर डिफरेंट टाइम्स, देखो इसका मतलब समझो, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आपने एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, और इनका जो वेलोसिटी है दे आर मूविंग एट अ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेम विद नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम रिक्वायर डिफरेंट टाइम्स, तो आप जब इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग इट
तो आपका भाई साहब फोर्स कितना लग रहा होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ठीक है। इसका भी भाई साहब लगेगा इसका क्यू ई बाई इसके एम के बराबर। तो अगर हम रेस्ट मास से, ठीक है, रेस्ट से प्रूव कर रहे हैं इसको, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी होता है, u यहाँ पे कितना है 0 प्लस ए टी, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी f बाई एम इंटू टी, ठीक है। तो अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे वो सेम वेलोसिटी अटेन करेंगे, दे विल अटेन द सेम वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। इनका टाइमिंग अलग अलग होगा। क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है। आपने देखा भाई साहब v की वैल्यू, ये v आपका क्या है, दिस इज वेलोसिटी नॉट वोल्टेज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली प्रोपोर्शनल। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, सो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हमने इसको mv अपॉन qe किया, ठीक है। तो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर, ठीक है। सो v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी, वी बाई टी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम इंटू ई, क्यू बाई एम इंटू ई, क्लियर है। ए यार